हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट। और आज शाम की 5 बजे वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस। ये एक रिवीजन के तौर पे है। जो लोग चैनल पे न्यू है उन्हें नहीं पता होगा, बाकी जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें पता होगा कि हमारे चैनल पे कंप्यूटर की थ्योरी भी पढ़ाई गई है काफ़ी ज़्यादा, और जो फंडामेंटल होता है उसकी थ्योरी पढ़ाई गई है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट कराए गए हैं। एक अलग प्लेलिस्ट ही बनी है रीजनिंग एंड कंप्यूटर के नाम से, वहाँ पे आपको सारी क्लास मिल जाएगी कंप्यूटर की। तो काफ़ी दिन हो गया था, बहुत दिन से कंप्यूटर जो है वो ड्रॉप था, नहीं चल रहा था, कॉमन सब्जेक्ट्स ही चल रहे थे। तो आज एक रिवीजन के तौर पे यहाँ पे मैंने कंप्यूटर को रखा है। आप भी देखिए और मैं भी देखूँ कि आपको कितना याद है जो कुछ भी पढ़ा हुआ है, या कितने कंप्यूटर क्वेश्चन आपके सही होते हैं। स्टार्ट करेंगे सेशन, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए। ओ यस, अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। देखेंगे आज का पहला जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो है सी, बेसिक, कोबॉल और जावा ये कौन सी भाषाओं का उदाहरण है? लो लेवल, बेसिक लेवल, सिस्टम प्रोग्रामिंग, हाई लेवल। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, मैंने थ्योरी पढ़ाई है आपको कंप्यूटर भाषा की, लैंग्वेजेस की, उसमें ये सारे नाम आए हुए थे। तो ये सारे जो है हाई लेवल लैंग्वेज हैं। कंप्यूटर में कई तरह की प्रोग्रामिंग भाषाओं का यूज़ किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर बिना किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के तो काम करेगा नहीं। प्रोग्राम बनाने के लिए एक भाषा की ज़रूरत होती है, जिसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो ये कई तरह के होते हैं, जैसे लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ये सारे। प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, ड्राइंग और नक्शों के डिज़ाइन में किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? कैट प्रोग्राम, डेस्कटॉप प्रोग्राम, ड्राइंग प्रोग्राम या पेंटिंग प्रोग्राम? किसी भी तरह की जो नक्शा वगैरह या कोई भी चीज़ है, डिज़ाइनिंग उसकी की जाती है, वो एक कंप्यूटर, आपने देखा होगा टीवी वगैरह में कोई इंजीनियर वगैरह रहते हैं तो वो घर की या किसी बिल्डिंग की डिज़ाइन कंप्यूटर पे करते रहते हैं, रिमेंबर? तो वो चीज़ है, वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम का यूज़ करके करते हैं। वो किस टाइप के कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं? तो सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 1, कैड प्रोग्राम होते हैं। कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ओके, नेक्स्ट। वर्ड के डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयोक्ता यानी यूज़र किस मेनू को सेलेक्ट करेगा? अगर आपको वर्ड डॉक्यूमेंट है उसे प्रिंट करना है एमएस वर्ड में, तो कौन से मेनू में आपको जाना पड़ेगा जहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाए? ये वही बता पाएंगे जिन लोगों ने जो प्रैक्टिकल करते होंगे इन सब चीज़ों को। तो यहाँ पे सीधा सा आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। फाइल नाम का एक मेनू रहेगा, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको प्रिंट ऑप्शन मिलेगा। बाकी शॉर्टकट की आप कंट्रोल के साथ पी प्रेस करके भी प्रिंट ऑप्शन पा सकते हैं। वे कौन सी डिवाइसें हैं जो जानकारी एंटर करती हैं और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती हैं? बहुत आसान है, मतलब साफ साफ बोला है, जो जानकारी एंटर करती हैं, कंप्यूटर के अंदर प्रेषित करती हैं जानकारी को। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है आपका, वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे ये तो ठीक है, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती हैं, वो तो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस हमें कम्युनिकेट करने देती हैं। लेकिन सिर्फ जो जानकारी एंटर करती हैं, यानी कंप्यूटर में के अंदर जानकारी भेजती हैं, वो इनपुट डिवाइसेस ही होती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता है। आउटपुट क्या करते हैं? जानकारी हमें देती हैं, ना कि कंप्यूटर को देती हैं, वो हमें देती हैं प्रोसेसिंग के बाद। कंप्यूटर का कौन सा भाग किया गया काम प्रदर्शित करता है? जो कुछ भी काम कंप्यूटर में हुआ है वो हमें कहाँ पे दिखाई पड़ता है? रैम, प्रिंटर, मॉनिटर, रोम। फुल फॉर्म होता है रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का होता है रीड ऑनली मेमोरी। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मॉनिटर, यानी कि जो वो टीवी की जैसी स्क्रीन रहती है उस पर दिखाई पड़ता है हम जो कुछ भी कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं। ब्लैंक विशिष्टता फाइल का प्रकार आइडेंटिफाई करता है। कोई भी फाइल किस प्रकार की है? पीडीएफ है, डॉक्यूमेंट है, जेपीजी है, MP3 फाइल है, कोई वीडियो है, ये चीज़ हमें कैसे पता चलती है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप उसको बिना चलाए, एक फ़ाइल का बस नाम लिखा है, ठीक है, लर्निंग नीड लिखा हुआ है, मान लीजिए वो कोई फ़ाइल है, आप बिना इसे खोले कैसे जानेंगे कि किस टाइप की फ़ाइल है? ये कोई डॉक्यूमेंट है कि ये वीडियो है कि क्या है?
तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, फाइल एक्सटेंशन। फाइल के एक्सटेंशन से पता चलता है। एक्सटेंशन क्या होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कोई भी फाइल होती है उसके नाम के बाद डॉट लगा रहता है और फिर उसके बाद जैसे PDF फाइल है तो डॉट PDF लिखा रहेगा या डॉट डॉक लिखा रहेगा, तो मतलब डॉक्यूमेंट फाइल है। MP3 फाइल है तो डॉट MP3 लिखा रहेगा। MP4 फाइल है, वीडियो है तो डॉट MP4 लिखा रहेगा, इस तरह से, है ना। तो ये जो होते हैं एक्सटेंशन होते हैं जिससे पता चलता है कि कोई भी फाइल किस प्रकार की फाइल है। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को हम क्या कहते हैं? आउटपुट, इनपुट, थ्रूपुट या रिपोर्ट। जो हमें कहीं बाहरी सोर्स से मिले और फिर हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में उसको फीड कर दिया जाए, वो सूचना क्या कहलाती है पर्टिकुलर? तो जो कंप्यूटर में फीड किया जा रहा है, कंप्यूटर के अंदर प्रेषित किया जा रहा है, उसे इनपुट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। काफ़ी आसान था ये। आज रैम का कॉमन फॉर्म ब्लैंक से बिल्ट किया जाता है। जो बेसिकली रैम बनाए जाते हैं वो किस चीज़ से बिल्ट किए जाते हैं? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स, सेमीकंडक्टर्स आईसी, सुपरकंडक्टर्स आईसी। अब मैंने आपको कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ाई है, थ्योरी पढ़ाई है उसकी, रिमेंबर? तो उसमें ये चीज़ें हमने देखी थी कि हर जनरेशन में किस सारी चीज़ें यूज़ हुई है, किस जनरेशन में क्या यूज़ हुआ है। तो अब जो इस वक्त वर्तमान में जो रैम का हम यूज़ करते हैं वो कहाँ से बिल्ट हुआ है, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो थे, आईसी चिप्स जो थी, वहाँ से बिल्ट हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है? आस्की कोड, यूनिकोड, आक्सी कोड या फिर EBCDIC कोड, एक्सडिक कोड। ओके, उल्टे सीधे नाम करके लिख दिए गए हैं, लेकिन परेशान नहीं होना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाता है क्योंकि हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पहले भी शायद देखा है। रिमेंबर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखा है, आस्की कोड से रिलेटेड क्वेश्चन पहले हमने देखा है। वहाँ पे हमने ये चीज़ देखी थी कि जो आस्की कोड होते हैं बेसिकली ये इनकोडिंग सिस्टम होता है एक, इसमें हर कैरेक्टर को 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है और कुल इसमें कितने कैरेक्टर होते हैं? तो 2 की पावर 7 टोटल इसमें कैरेक्टर होता है, या फिर आप इसको कर सकते हैं 128 कैरेक्टर इसमें कुल होते हैं। प्रोग्रामों का समूह जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है उसे क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर, ऑफिस, कंपाइलर। प्रोग्रामों का समूह, ये तो हमें पता है, प्रोग्रामों का समूह मतलब कोई ना कोई सॉफ्टवेयर ही होगा, लेकिन ये हमारे कंप्यूटर को चलने के लिए कंट्रोल करता है। और कंट्रोल करने को कंप्यूटर में जो कुछ भी काम हो रहा है उसे कंट्रोल करने का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। आपके मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर में होता ही है ना। मोबाइल में जैसे है एंड्रॉयड है, टाइजन है, ये सब कुछ क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो है। और सिस्टम में हम यूज़ करते हैं लाइक विंडोज़ एंड ऑल। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। और थ्योरी इसकी पढ़ाई हुई है, जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर नहीं रहा है, जिन्होंने कभी कंप्यूटर की थ्योरी नहीं पढ़ी है, प्लीज़ जाइए, बहुत आसान भाषा में समझाया है, चेक करिए प्लेलिस्ट को। एक्सेल में यह एक प्री रिकॉर्डेड फार्मूला है जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट प्रदान करता है। MS एक्सेल में जब आप काम करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारी गणनाएं करने की ज़रूरत पड़ती है। उसको आपको मैनुअली नहीं करना पड़ता है उसमें, क्योंकि आप मान लीजिए 1000 डाटा की फ़ाइल बना रहे हैं, 1000 लोगों का जो है रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं, तो आप मैनुअली कितनों का कैलकुलेट करेंगे? तो इस वजह से उसमें पहले से ही प्री रिकॉर्डेड फार्मूला सब होते हैं, बस आप उसको लगा दीजिए और अपने से वो सारी कैलकुलेशन कर लेगा, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, फंक्शन कहते हैं, ठीक है। बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस लैन एक कॉरपोरेट ब्लैंक के उपयोग से कनेक्ट किए जा सकते हैं। कैन, लैन, डैन, वैन। बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस लैंस, लैन तो पता है आपको, लोकल एरिया नेटवर्क। अब एक कारपोरेट के उपयोग के लिए किससे कनेक्ट किए जाएंगे? मान लीजिए कोई कंपनी है, उनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं अलग अलग जगह पर, ठीक है, एक ही जगह पे नहीं है, अलग अलग जगह पे। अब उनको आपस में वो कनेक्ट अपना करना चाहते हैं कि हमारी सारी ब्रांचेस एक साथ कनेक्ट रहें एक दूसरे से। तो बिल्कुल यहाँ पे जो सही आंसर होता है आपका इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाता है वैन। वैन से करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है।
एक बिट में दो मूल्य हो सकते हैं, दो वैल्यू होती है एक बिट की, क्या? 0 1 4 5 2 4 और 1 2। कंप्यूटर बाइनरी डिजिट में ही समझता है सब कुछ, यानी वो 0 1 के फॉर्म में ही समझता है। ऑप्शन नंबर ए सही होता है। कोई भी बिट है तो या तो उसकी वैल्यू 0 होगी या तो उसकी वैल्यू 1 होगी। 0 को कंप्यूटर ऑफ या फिर फॉल्स समझता है, 1 को कंप्यूटर ऑन या फिर ट्रू समझता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा एक सिंटैक्स नियम नहीं है? सिंटैक्स नियम पहले देखिए होता क्या है। जैसे इंग्लिश में आप जब टेंस वगैरह पढ़ते हैं तो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं सेंटेंस का, कि पहले हमें सब्जेक्ट रखना है, फिर हमें जो है वर्ब रखना है, हेल्पिंग वर्ब रखना है, वर्ब रखना है, फिर इस तरह से आप एक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर में जो कुछ भी प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं कोई भी चीज़ यूज़ करने के लिए, एक सिंटैक्स होता है कि पहले आपको ये लिखना है, फिर आपको यहाँ पे अपनी कोडिंग करनी है, फिर आपको ये साइन लगाना है, सिंबल लगाना है। एक वो स्ट्रक्चर आप उसे कह सकते हैं, वो कंप्यूटर में सिंटैक्स कहलाता है। इनमें से कौन सा जो है वो सिंटैक्स का नियम नहीं है? वह क्रम जिसमें आप फंक्शन के तर्क सूचीबद्ध करते हैं, तर्कों का प्रेसिडेंस, फंक्शन का के तर्क हैं या नहीं, फंक्शन के नाम को उचित वर्तनी देना। सो यहाँ पे जो सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, फंक्शन के नाम को उचित वर्तनी देना। ये इसके नियमों में नहीं आता है, बाकी जो है वो सिंटैक्स के नियम के अंतर्गत आ जाते हैं। और ये तीनों जो है वो आपके एक्सेल MS एक्सेल के सिंटैक्स के नियम हैं। ठीक है। तो सिंटैक्स होता क्या है वो मैंने आपको बताया था, और ये MS एक्सेल के सिंटैक्स के नियम है कि वह क्रम जिसमें आप फंक्शन के तर्क सूचीबद्ध करते हैं वो होना चाहिए, तर्कों का प्रेसिडेंट, और फंक्शन के तर्क हैं या नहीं ये भी हमें देखना चाहिए। वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्न विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। किसका? पेज ब्रेक लगाना है। इंसर्ट एंड कॉपी, इंसर्ट एंड एंटर, इंसर्ट एंड डिलीट, इंसर्ट एंड ब्रेक। कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? तो नाम से ही आंसर मिल गया कि पेज ब्रेक इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट एंड ब्रेक जो है ये हम सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होता है। सो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई जस्ट होप कि आपको आज का सेशन, रिवीजन सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने जो व्यूज़ हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, क्योंकि मैं उन पे देखती हूँ, उन पे वर्क भी करती हूँ। तो प्लीज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।